हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैरी कॉम के बारे में। ऑलरेडी मैरी कॉम पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन वो थोड़े अलग एंगल से था और इसमें हम एक अलग एंगल को यहाँ पर दर्शाने वाले हैं। तो डिटेल में हम शुरू करें उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो जैसा कि काफ़ी लोग जानते हैं कि मैरी कॉम को इस समय हेट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और क्यों मिल रहा है उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को लेकर काफ़ी कुछ बोला। अब बहुत सारे एलिगेशंस उन्होंने लगाए अपने हस्बैंड के ऊपर, जैसे कि पैसे की हेरा फेरी या प्रॉपर्टीज़ का गलत तरीके से अपने नाम ट्रांसफ़र करना और उनके ऊपर लोन उठाना। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एलिगेशंस उन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर लगाए, जो कि हो भी सकते हैं सही हों, गलत हों, जो भी हों, या फिर जैसे पॉलिटिक्स वाला उन्होंने उन पर एलिगेशंस लगाए। पति का कुछ और कहना है, पत्नी का कुछ और कहना है। लेकिन सबसे ज़्यादा उनको हेट अगर किसी चीज़ के लिए मिल रहा है तो वो ये कि मैरी कॉम ने कहा कि वो औरत की कमाई पर पलने वाला आदमी है, उसने 1 रुपए भी नहीं कमाया। वो जो है गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलता था, गली मोहल्ले का फुटबॉलर था, ना तो वो सुनील छेत्री बन गया और ना ही बाईचुंग भूटिया। ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उससे सबसे ज़्यादा उनको हेट मिल रहा है। और ये हेट इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि एक टाइम पर खुद मैरी कॉम अपने पति की बहुत ज़्यादा तारीफ करती थी और वो बताती थी कि उनके पति ने अगर उनको इतना सपोर्ट नहीं किया होता, घर नहीं संभाला होता, बच्चे नहीं संभाले होते, तो वो आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। तो मैरी कॉम की मुलाकात उनके हस्बैंड से शादी से काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, और काफ़ी हेल्प उन्होंने तब से ही मैरी कॉम को किया उनके करियर को बिल्ड करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। और जब दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों शादी करेंगे, साल 2005 में दोनों की शादी हुई थी, तो शादी से पहले ही जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने कहा कि वो उनके करियर को सेक्रीफाइस बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। वो खुद का करियर चाहे सेक्रीफाइस कर दें और बच्चों का ध्यान रखें, घर संभालें, लेकिन मैरी कॉम को वो हमेशा ही सपोर्ट करते रहेंगे। और तब शादी से पहले भी मैरी कॉम ने काफ़ी सारे जो मुकाम है वो हासिल कर लिए थे, और शादी के बाद भी वो कंटिन्यूअसली करती गई, मुकाम हासिल करती गई। उनके पास, जैसा कि आपको पता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और खेल रत्न, और इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार, इसके अलावा भी बहुत सारे सम्मान उनके नाम है। और इतना ज़्यादा सम्मान हासिल करने वाली ये जो नारी हैं, जो कि मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट की एक मिसाल होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे नॉर्म्स को तोड़ा था। इन्होंने सही मिसाल पेश की थी कहीं न कहीं फेमिनिस्ट की। और आजकल जब महिलाएँ, जो आज की महिलाएँ हैं, जो कि ये कहती हैं कि औरतें आदमियों से कहीं भी कम नहीं हैं, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। अगर औरतें घर सँभाल सकती हैं, तो पुरुष घर क्यों नहीं सँभाल सकते? जब औरत हर फ़ील्ड में अपने आप को प्रूव कर रही है, तो फिर आदमी क्यों नहीं कर सकते? क्यों वो घर नहीं सँभाल सकते? और उसका साक्षात उदाहरण जो है मैरी कॉम थी। तो मैरी कॉम ने जो आपकी अदालत में स्टेटमेंट दे दिया, वो कहीं से भी फेमिनिस्ट को बढ़ावा नहीं देता है। वो उसी गिरी घटिया मानसिकता को बढ़ावा देता है, जिससे हर एक वो लड़की जूझती आ रही है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, बट उसे ये मानसिकता से रोका जाता है। इस मानसिकता का हवाला दे देकर उसको रोका जाता है कि चार समाज क्या कहेगा, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, ब्ला ब्ला। तो वही चीज़ें हैं कि जब एक पुरुष किसी औरत को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, घर सँभालने की कोशिश करता है, उसके करियर पर फ़ोकस करने की कोशिश करता है, तब होता क्या है कि पीछे से उसको काफ़ी ताने मिलते हैं कि भाई ये तो औरत की कमाई खा रहा है, भाई ये तो घर के काम कर रहा है। तब तरह-तरह की उसको चीज़ें बोली जाती हैं, और इससे डील करना ईज़ी नहीं होता है। तो सोचिए, ये सब चीज़ों से डील किए होंगे कभी मैरी कॉम के हस्बैंड भी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पत्नी का साथ क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि शायद उन्हें इस चीज़ की खुशी थी कि ऐसी सोच उनकी पत्नी की नहीं है। उनकी पत्नी ये सब नहीं बोलती है, जो बोल रहा है बाहर वाला बोल रहा है, बोलता है बोलता रहे, बोलने से क्या होगा? वो हमारे घर में ना तो खाना देकर जाते हैं, ना ही वो पत्नी की सक्सेस में जो है उनका कोई योगदान है, जो है हमारा है। ये सोचते सोचते शायद उन्होंने अपना जीवन गुजारा होगा, लेकिन जब पत्नी के साइड से भी ये स्टेटमेंट आया होगा तो क्या गुजरी होगी उस इंसान के ऊपर, ये सोचकर मुझे बड़ा खराब फील होता है। और इनके इस एक स्टेटमेंट से अब समाज में भी काफ़ी कुछ होने वाला है।
काफ़ी लोग जो अपनी पत्नी को सपोर्ट करना चाह भी रहे होंगे वो नहीं करेंगे। वैसे भी तरह-तरह की न्यूज़ आती रहती हैं। फिर चाहे वो ज्योति मौर्य का केस हो और फिर ये अभी मंदिर के पुजारी वाला केस हो, जहाँ उसकी पत्नी जैसे ही पुलिस बन जाती है तो पत्नी को उसकी पोशाक से प्रॉब्लम होने लगती है और वो उससे डिवोर्स के लिए जो है फाइल कर देती है। तो ये तो छोटे-छोटे केसेस हैं, लेकिन जब कोई इतना बड़ा जो नेशनल जो प्लेयर है जिसने विश्व स्तर पर हमारा नाम रोशन किया है और जब वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो बहुत सारे पुरुषों की अब मानसिकता जो चेंज हो रही थी वो वहीं अटक जाएगी, बल्कि और पीछे चली जाएगी कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। जब ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी ऐसे स्टेटमेंट दे सकती है तो भाई हमारी पत्नियां, अगर हमने इनको आगे बढ़ा दिया, इनको कुछ बनने दे दिया, तो ये तो कल को हमारे साथ जाने क्या कर जाएंगे। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी अब औरतों को भारी पड़ने वाली हैं। तो ये तो जो सोच की बात है सो है, लेकिन अगर सोच ऐसी ही थी मैरी कॉम की, तो सबसे बड़ा प्रश्न अब यहाँ ये उठता है कि मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड के लिए जो मूवी में दिखाया गया, उनके हस्बैंड के लिए, जो कि मैरी कॉम मूवी बनी थी साल 2014 में जिसमें प्रियंका चोपड़ा नजर आई थी, तो मैरी कॉम ने तब क्यों इस चीज को होने दिया, ऐसे सीन्स उसमें डालने दिए गए, ऐसी स्टोरी डालने दी गई, क्योंकि उस मूवी से सबसे ज्यादा लोग इंस्पायर्ड हुए थे कहीं ना कहीं मैरी कॉम और उनके हस्बैंड की जो बॉन्डिंग दिखाई गई थी उस मूवी में, जो उनका सेक्रीफाइस दिखाया गया था उस मूवी में, उससे काफी लोग इंस्पायर हुए थे। तो अगर मैरी कॉम की सोच ऐसी थी तो उन्होंने ऐसा कुछ दिखाने ही क्यों दिया उस मूवी में, उन्होंने तब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया, उन्होंने तब ये रियलिटी क्यों नहीं लाकर रखी, उन्होंने तब क्यों बोला कि ऐसा कुछ समाज में मत पेश करो जो कुछ हुआ भी नहीं है, ये सब झूठा है, ये सारी झूठी कहानी है, इसको मत पेश करिए, लोगों के दिमाग में कुछ और बैठ जाएगा जो कि है भी नहीं। असलियत में जो इंसान है, आदमी है, वो कभी अपनी पत्नी को सपोर्ट नहीं करता है, ये केवल एक दिखावा होता है। या पत्नियों की सोच ऐसी ही होती है कि औरत की कमाई पर पलने वाला आदमी, ऐसा नहीं है कि ऐसी सोच कुछ पुरुषों की नहीं होती है। मैंने काफ़ी तरह के लोगों को देखा है जो अर्न करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि सब कुछ वो कर रहे हैं, और घर भी में भी अगर उनकी महिलाएं काम करती हैं तो वो उसको बड़ा काम नहीं मानते हैं। उनके अकॉर्डिंगली कि तुम घर में हो और घर में बैठकर आराम ही तो फरमाती हो, दो चार काम कर लेती हो तो क्या। तो वैसी ही सोच यहाँ कहीं ना कहीं मैरी कॉम की दिखाई दे रही है। तो मैरी कॉम का स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया है उनके पास्ट स्टेटमेंट से, क्योंकि वो इंटरव्यूज़ में भी अपने पति की काफ़ी खुलकर तारीफ करते आई थी। हमेशा उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमारी शादी से पहले भी ये सारी बातें हो चुकी थी कि मैं अपना कभी करियर सेक्रीफाइस नहीं करूंगी, मेरी सफलता के पीछे इनका हाथ है। बोलने वाली मैरी कॉम आज बोल रही हैं कि वो औरत की कमाई पर पलने वाला आदमी था, और मूवी में जो दिखाया गया क्या वो सरासर झूठ था। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसी बायोपिक्स बनती क्यों हैं जो झूठ के आधार पर बनी होती है, और जिस पर बायोपिक बनती है वो ऐसी बायोपिक बनने के लिए हामी क्यों भरता है, क्यों वो अपनी झूठी लाइफ को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है कैमरे के ऊपर। सवाल तो सभी के मन में उठ रहा होगा, आपके मन में भी। तो जो भी आपके ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए नमस्कार।